नमस्कार। आज हम लोग घातांक एवं करणी का भाग तीसरा देखेंगे। पीकेटी चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए। घातांक एवं करणी में हम लोग उसके कुछ उदाहरण जो कि परीक्षाओं में कई बार ऐसे प्रश्न पूछते हैं जो कि सभी छात्रों के लिए एक कठिन समस्या हो जाती है कि ऐसे प्रश्नों को हल कैसे करें। तो आज हम लोग सीखेंगे कि घातांक एवं करणी के प्रश्नों को हल कैसे करेंगे, और वो भी सरल से सरल विधि के द्वारा, जो कि देखकर ही हम लोग परीक्षाओं में हल कर सकते हैं। तो चलिए, पहला प्रश्न है, दिया है कि 2 के घाते x धन 4 ऋण 2 के घाते x धन 2 बराबर 3 हो तो x का मान ज्ञात करो। ये प्रश्न दिया है। तो ऐसे प्रश्न को हल करने के लिए हम इसको सरल करते हैं सॉल्यूशन में और लिखते हैं 2x धन 4 ऋण 2 के घाते x धन 2 बराबर 3। अब इसमें क्या करते हैं, अगला स्टेप में ये करेंगे कि जो घात है 2 के घाते x धन 4, इसको हम घातांक के नियम का रूल अपनाएंगे, जिसमें क्या होता है कि यदि दो घात जुड़ते हैं तो उनको तोड़ सकते हैं। तो उसमें हम तोड़ देंगे 2 के घाते x और 2 के घाते स्क्वायर, फिर उसी तरह दूसरे को भी 2 के घाते x और 2 के घाते स्क्वायर बराबर 3। और फिर तीसरा स्टेप है कि क्या करेंगे, इसमें 2 के घाते x कॉमन है तो उसको निकाल लेंगे, 2 के घाते 4 ऋण 2 स्क्वायर 2 के घाते स्क्वायर बराबर 3। अब देखो 2 के घाते 4 का अगर हम गुणा करेंगे 4 बार 2 का तो 16 होगा, और 2 के घाते 2 का गुणा करेंगे 2 दूना 4 हो जाएगा। इसलिए ये चौथा स्टेप हो गया पूरा। अब 16 में से 4 घटाएंगे, जबकि बाहर कॉमन किए यहाँ किया गया है 2 के घाते x, तो 2 के घाते x गुणे 12 बराबर कितना 3। अतः फिर हम 12 को इधर कर देंगे इस तरह, 2x बराबर 3/12 हो जाएगा, 3 से 12 कट जाएगा, 1/4 जो कि इस प्रश्न में है 1/4। और 1/4 को हम लिख सकते हैं 1/2 का वर्ग, और फिर उसको लिख सकते हैं 1/2 के वर्ग को 2 के पावर -2। तो हम देखते हैं कि अब घातों 2 के जो घात हैं उनकी तुलना करने पर एक तरफ दिया है कि 2 के पावर x बराबर 2 के पावर -2, तो घात की तुलना करेंगे तो x बराबर आ जाएगा -2, जो कि इस प्रश्न में हल किया गया है। अब अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, और अगला प्रश्न है हमारा ये कि यदि दिया है कि करणी में 64 के घाते 5 बराबर 2 के पावर x दिया हो तो x का मान निकालने को कह रहा है। तो अब हम x का मान निकालेंगे तो क्या लिखेंगे, करणी में 64 के घाते 5 बराबर 2 के पावर x। ठीक है। अब 64 का हम क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। तो 64 का गुणनखंड होता है कड़ी में 2 के घाते 6, फिर कड़ी का घात कितना है 5 बराबर 2 के पावर x। ठीक है। अब हम इसको घात को क्या करेंगे, कड़ी को घातांक रूप में लिख देंगे, तो हो जाएगा 2 के पावर 6 के पावर 1/5, क्योंकि घातांक बड़े हैं कि जब करणी को हटाते हैं तो क्या हो जाता है, वो 1 के भिन्न के रूप में हो जाता है। ठीक है। 2 के पावर ये क्या है x। अब ये हो जाएगा आपका 2 के पावर 6/5 6/5 बराबर 2 के पावर x। तो घात की तुलना करेंगे तो x बराबर हो जाएगा 6/5। देखिए प्रश्न में दिया गया है, ये है 6/5, हल करने पर आ गया कितना 6/5। तो फिर अब अगले प्रश्न, तीसरा प्रश्न है हम लोगों का कि दिया गया है तीसरा प्रश्न में कि करणी में 9 के घाते -7 फिर करणी में 3 के घाते -5 बराबर 3 के घाते k में k का मान ज्ञात करने को कह रहा है। ठीक है। तो चलिए अब इसको हल करते हैं। क्या है, करणी में 9 के घाते -7 बराबर गुणे, ये गुणे इंटू का चिन्ह है गुणे का, करणी में 3 के घाते -5 बराबर क्या है 3 के घाते k। तो हम हल करेंगे, देखो अब इसको क्या करेंगे, तोड़ेंगे। ठीक है, 9 को तोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 3 का वर्ग घाते -7 इंटू, अब इसको तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा करणी में 3 के घाते 1/2 के घाते -5। अब ये बराबर करना है 3 के घाते k। ठीक है। अब इसको भी लिख सकते हैं कितना, 3 के घाते 2 के घाते 1/2 लिख सकते हैं। ठीक है। तो ये 2 कट जाएगा तो बचेगा कितना 3, तो 3 के घाते ये क्या आ जाएगा -7 इंटू 3 के घाते -5/2 बराबर 3 के घाते k। देखो इस प्रश्न में ये यहाँ तक हुआ है, यहाँ तक देखिए ये यहाँ तक हुआ है। फिर अब देखिए ये क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा 3 के घाते -7 -5/2, ये हो जाएगा 3 के घाते -14 ऋण -5/2। ठीक है। अब ये जुड़कर हो जाएगा 3 के घाते -19/2, ये देखिए -19/2। अब बराबर क्या है 3 के घाते के, तो घात का हम क्या करेंगे, तुलना करेंगे घातों की, तो के बराबर क्या आ जाएगा -19/2। ठीक है। तो ऐसे सवाल को इसी तरह हल करेंगे। फिर अगला सवाल है, अगला सवाल दिया गया है कि यदि ए बराबर क्या दिया गया है कि b के पावर 2x और b बराबर दिया गया है c के पावर 2y तथा c बराबर दिया गया है a के पावर 2z हो तो x y z का मान ज्ञात करने को कह रहा है। तो देखो इसमें क्या दिया है कि ये b दिया है और b का मान यहाँ दिया है, c दिया है इसमें तो c का मान दिया गया है। तो चलिए अब इस प्रश्न को हल करते हैं। दिया गया है a बराबर क्या है, देखिए b के पावर 2x, अब b का मान जो ये c बराबर क्या है, b बराबर क्या है c के पावर 2y, ये मान क्या करेंगे इसमें रख देंगे a बराबर में। देखिए हाँ, अब ये मान रख देंगे। ठीक है। अब ये मान रख देंगे, देखिए ये मान रखा गया है इसमें, ये मान रखा गया है इसमें। ठीक है।
देखिए ए बी के पावर 2x, तो बी ये सी के बराबर क्या है, ये बी बराबर सी के पावर 2i, ये मान रख दिया गया सी के पावर 2i इंटू उसके पावर क्या है 2x, और ये देखिए पावर में पावर का गुणा हो जाएगा और हो जाएगा सी के पावर 4xy। ठीक है, उसी तरह अब सी का मान रख देंगे जो कि यहाँ दिया गया है सी बराबर ए के पावर 2z। अब देखो ये लिखा गया है सी ए बराबर सी के पावर 4x बराबर, अब सी का मान रख दिया गया है ए के पावर 2z, और ये देखिए गुणा होकर 4x इंटू पावर क्या है 2z गुणा होकर क्या हो जाएगा 8xyz। ठीक है, ए के पावर कितना हो जाएगा 8xyz। अब क्या हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा ए बराबर ए के पावर 8xyz। तो ए के घातों की तुलना करने पर, जब ए के घात की तुलना करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका घात क्या है 1 है और इसका घात क्या है 8xyz। अब तुलना करेंगे तो xyz का मान निकल जाएगा 1/8। ठीक है, अब अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अब अगला 5वां प्रश्न है हम लोगों का ये कि करणी में दिया है कितना, करणी में दिया है कि करणी में 11 धन 6 करणी में 2 का मूल्य ज्ञात करिए। ठीक है, ये प्रश्न है। अब क्या करेंगे, अब हमको ऐसे तोड़ना है कि ये एक a प्लस बी के रूप का ये बन जाए होल वर्ग का, या किसी के भी वर्ग का पहले देखेंगे कि बन जा रहा है कि नहीं। तो हम इसको देखो 11 को तोड़ सकते हैं, देखिए 9 धन 2 में तोड़ सकते हैं, तब ये क्या एक वर्ग बन जाएगा। अब 6 कड़ी में 2 है, अब देखो 9 का वर्ग कितना होगा, 9 किसका वर्ग है 3 का वर्ग है, और 2 किसका वर्ग है कड़ी में 2 का वर्ग है, और ये 2 इंटू 3 इसको लिख सकते हैं 6 कड़ी में 2 को, 2 इंटू 3 कड़ी में 2। अब देखिए ये किसका, ये एक सूत्र बन गया। ठीक है, ये सूत्र किसका बन गया, ये सूत्र बन गया आपका ए के पावर ए प्लस बी के पावर होल स्क्वायर, जो 2 हो तो उसका सूत्र होता है ए स्क्वायर प्लस 2a बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब इसी रूप में हो गया। देखिए ये बन गया 3 प्लस कड़ी में 2 का होल वर्ग, कड़ी में फिर है तो अब क्या होगा, इसका वर्गमूल निकल जाएगा, क्या आ जाएगा 3 धन कड़ी में 2। तो ये क्या हो गया, आंसर हो गया आपका। ठीक है, अब अगला सवाल, छठा सवाल। छठा सवाल ऐसा सवाल परीक्षाओं में बार बार पूछता है कि इन निम्न में से, जैसे दिया गया है कड़ी में 3, फिर कड़ी में 4 के घाते 3, फिर कड़ी में 5 के घाते 4 में कौन बड़ा है। ऐसा सवाल परीक्षाओं में पूछता है कि निम्न में से कौन बड़ा है। तो ऐसे सवाल को हल करते समय सबसे पहले हम इसको एक समान श्रेणी करणी में बनाएंगे। ठीक है, इसको क्या करेंगे, एक समान श्रेणी करणी वाले बनाएंगे। इसके लिए हम क्या करेंगे, जो इसका करणी का घात होगा उसका हम एलसीएम लेंगे। ठीक है, और वो एलसीएम उसके करणी के घात में रखेंगे, और जो उसका घात था पहले पूर्व उससे उसमें भाग देंगे, और जो करणी में रहता है उस पर उसका क्या करते हैं, उसको घात के रूप में लिखते हैं। तो चलिए देखते हैं कैसे हल किया जाता है इसको। ठीक है, देखिए जैसे करणी में 3, देखिए करणी में 3 है, फिर कड़ी में 4 के घाते 3, कड़ी में 5 के घाते 4 है। तो हम क्या करेंगे, देखिए इसका घात कितना है, कड़ी में 3 का घात कितना है 2, फिर इसका 3 है, इसका 4 है। ठीक है, तो 2 3 4 का हम एलसीएम लेंगे, कितना आएगा 12 आएगा। एलसीएम निकालना सिंपल विधि है, हम किसी अगले वीडियो में एलसीएम के बारे में चर्चा करेंगे, या हमारे पिछले, अगर एलसीएम नहीं समझ में आ रहा है तो हमारे पिछले वीडियो में एलसीएम निकालने का तरीका बताया गया है, उसको आप देख सकते हैं। ठीक है, तो एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम कितना है 12 आया। अब 12 एलसीएम आगे, अब हम क्या करेंगे, उन सभी करणी में जो संख्याएं लिखी गई उनके घातों को हम क्या करेंगे, एलसीएम जो आया है वही लिख देंगे। जैसे यहाँ पे करणी में 3 के घात पे 2 था, तो हम इसको क्या करेंगे, एलसीएम निकालने के बाद 12 लिख देंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, जो घात रहेगा, जो जैसे यहाँ पे 2 घात था कड़ी का, तो उस एलसीएम से में भाग देंगे इसका। देखिए 12 में यदि 2 से भाग देंगे तो 6 आया, तो जो कड़ी में रहता है उसका पावर लगा देते हैं। जैसे ये क्या हो जाएगा, कड़ी में 3 के घाते 6 के का पावर 12। अब इसका हम विस्तार कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा, कड़ी में 729 के पावर 12 आ गया। उसी तरह इसको करेंगे, कड़ी में 4 के घाते कितना है 3, देखिए कड़ी में 4 के घाते 3। ठीक है, तो पहले करणी लिख लेते हैं। अब एलसीएम कितना है 12, अब 12 लिख लेते हैं। अब देखिए इसका घात कितना है, करणी का 3 है, तो 3 से भाग देंगे कितना आएगा 4, जबकि ये 4 इसमें है तो 4 के पावर, ये जो भाग देने पर आया 3 का भाग देंगे 12 में तो 4 आया, उसको लिख देंगे। तो ये कितना हो जाएगा, करणी में 12 के पावर 4 कितना आ जाएगा 256। ठीक है, उसी तरह अब अगला है करणी में 5 के पावर 4। ठीक है, तो अब हम लिख देंगे, इसमें करणी में 5 लिख दिए। ठीक है, अब ये 12 एलसीएम जो आया है वो भी लिख दिए। अब 4 का भाग देंगे 12 में, तो ये जो घात आया है उसको लिख देंगे यहाँ पे। ठीक है, ठीक है, अब देखिए अब क्या हो गया, ये करणी में 5 के घाते कितना है 4, ये घात कितना है 4 है, तो अब लिख देंगे इसका हम एलसीएम कितना है 12, और ये करणी में 5 है। अब 4 से भाग देंगे तो कितना आएगा 12 में 3, तो घाते 3 लगा देंगे। अब कितना आएगा, करणी में कितना आएगा 5 125 225 आएगा। ठीक है, और घात कितना होगा 12। अब देखते हैं इस करणी में कौन सी संख्या सबसे बड़ी है, तो 729 सबसे बड़ी है, फिर उसके बाद 256 है, फिर 225 है। तो 729 किसका था, 729 आपका करणी में 3 का था, तो करणी में 3 क्या है, इसमें से सबसे बड़ी है। ठीक है, अब अगला प्रश्न देखते हैं 7वां।